प्यारे दोस्तों, फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आपको ज़िंदगी के एक्सप्रेसवे पर स्वागत करता है और आपको जीवन जीने की कला सिखाने की भरसक कोशिश करता है। आप ज्ञानवान, विद्वान, बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं। उसका जो पहचान है कि आप शांति में विश्वास करते हैं। काव्य शास्त्र विनोदनो कालो गसति धीमताम वैष्णव चो मूर्खानाम निंद्रिया कलहनवा। अगर आप ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तमा है, तो आपका जीवन शांतिमय होगा, ज्ञानमय होगा, विचारवान होगा, उपयोगी रहेंगे और जन के कल्याण में अपने जीवन को समर्पित करेंगे और हमेशा अपने आप को आप संबोधित करेंगे असदो माँ सदगम्यो, असत से सत की ओर, तमसो माँ ज्योतिर्गम्यो, अज्ञानता के घनघोर अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर, मृत्यु माँ मृत्युम गम्यो। और पशु पक्षियों की तरह केवल स्वार्थ के लिए जीने से बेहतर है कि परोपकार में जीवन जिए। असदो माँ सदगम्यो, तमसो माँ ज्योतिर्गम्यो, मृत्यु माँ मृत्युम गम्यो। मीन्स मूर्ख की तरह जीवन जीना मृत्यु के समान है और ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान बनना अमृत को प्राप्त करना है। इसीलिए कबीरदास जी, मेरे परम प्रिय गुरु जी ने कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। कहने का मतलब है कि जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो कि ये पृथ्वी सुख शांति से संपन्न हो, जहाँ जीव जंतु पशु पक्षी सभी खुशहाल हों। प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी इसी विचारों से हमेशा प्रेरित होता है और मानवता के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित किया है। इसीलिए आप सबों से मेरा निवेदन है कि ईर्ष्या, द्वेष, कलह, इन सबों से बचें। अगर आप हिंदी भाषी हैं और हिंदुस्तानी हैं तो आप जानते होंगे ये अहंकार, ये द्वेष, ये कलह, ये सारे विनाश के कारण होते हैं। आपने रावण, कंस, दुर्योधन, दुशासन, हिटलर, ऐसे अनेक दुष्कर्मियों को कुत्ते की मौत मरते हुए देखा होगा। इनका एक ही कारण था, ज्ञानता का घनघोर अंधकार, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, मोह। इसीलिए इससे बचिए और मेरी तरह पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते हुए, सारी आत्माओं का सम्मान करते हुए, सबों की खुशहाली के लिए अपने जीवन को समर्पित करिए। चलते चलते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो विश्व में तृतीय विश्व युद्ध की घनघोर घटा छाई हुई है, इसका परिणाम और कारण दोनों आपको पता होगा। परिणाम है सर्वनाश। सर्वनाश जैसे कौरवों का सर्वनाश हुआ, रावण का सर्वनाश हुआ, उसी तरह से जो भी इस कुपंथ पर चलेगा उसका सर्वनाश तो होना ही है। लेकिन ये सर्वनाश ऐसा होगा जिसमें हमारे आपके जैसे निर्दोष जीव भी बर्बाद हो जाएंगे। इनके लिए भी बहुत बड़ी ये दुखदायक समस्या होगी, क्योंकि ये जो लड़ाई होगी वो एटॉमिक बम की लड़ाई होगी। ये पूरी पृथ्वी माता ही सर्वनाश हो जाएंगी। फिर यहाँ न कोई जीव रहेगा, न जंतु रहेगा, न पशु रहेगा, न पक्षी रहेगा। अब आप बताइए भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा मूर्खता है द्वेष, कलह, ईर्ष्या, अहंकार। क्या हम साथ में एक साथ मिल के जी नहीं सकते? हमको आपको क्या चाहिए? रोटी का पर मकान जीने के लिए, और जितने भी सारे सुख साधन हो, ये जो आधुनिक आविष्कार के परिणाम है उसको हम भोग करें। एरोप्लेन में चलें, अच्छे सारे सुख सुविधाओं का भोग करें। लेकिन क्या कोई विरोध कर रहा है? लेकिन हाँ, कर रहा है। आप चाहते हैं मैं रहूं, दुनिया का विनाश हो जाए, और मैं कहता हूं मैं रहूं न रहूं, आप रहिए, पृथ्वी सुरक्षित रहे। पुतिन, बाइडेन और जेलेंस्की, देखिए पुतिन भिड़ा हुआ है जेलेंस्की के साथ और जेलेंस्की को फड़का रहा है बाइडेन, अमेरिकन प्रेसिडेंट। ये अज्ञानता है ना। आप सोचेंगे प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, बड़े पद पर, छी थू थू। अरे बदतमीज, अगर तमीज नहीं है
ज्ञान नहीं है, प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा, तो पद पोजीशन क्या है, ये विनाश का कारण होता है। शर्म करो।